आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार और साथ में ही चर्चा करते हैं आपके ग्रहों को लेकर। किसी भी दिन कोई विशेष पर्व पड़ रहा हो, जहाँ कोई विशेष अनुष्ठान करना हो, विशेष दान द्रव्य हो, उसके बारे में जानकारी और साथ में ही चर्चा करते हैं आपके जन्मदिन को लेकर। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह। सबसे पहले आज के पंचांग से 5 अक्टूबर सोमवार का दिन सन 2020, सूर्य उदय सुबह 6:27 पर, शाम को 6:02 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया, नक्षत्र भरणी, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:54 से 9:21 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:38 तक चलेगा। तो ये थी आज के पंचांग की जानकारी। आइए अब विशेष चर्चा शुरू करते हैं। आज की विशेष चर्चा क्या है? हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए हवन करना बहुत आवश्यक है। हवन क्रिया के बिना कोई भी धार्मिक कर्मकांड पूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा का महत्व है, वैसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में हवन का महत्व होता है। हवन को यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कई प्रकार की लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित करके घी और अन्य कई प्रकार की सामग्रियों की आहुति दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान विद्वान पंडितों और महात्माओं द्वारा संस्कृत में श्लोक उच्चारण किए जाते हैं। हवन यानी कि यज्ञ के क्या है महत्व, इसके बारे में हम जानने की आज आपको कोशिश करेंगे। हवन का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में सदियों से ही हवन क्रिया को महत्व का वर्णन किया गया है। सदा से ही भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है और ऋषि मुनियों द्वारा यज्ञ हवन करने की प्रक्रियाओं का जिक्र हमारे सभी पुराणों में किया गया है। हवन के दौरान कुंड में अग्नि के माध्यम से देवताओं को अपनी इच्छा और कामना बताई जाती है। हवन कुंड अग्नि के द्वारा देवताओं को हवि पहुँचाने की प्रक्रिया को ही हवन कहा जाता है। हवि वह सामग्री होती है जिसके हवन के दौरान अग्नि में आहुति दी जाती है। हवन प्रक्रिया में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मुख्य तौर पर पीपल की सूखी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। हवन के अंत में 9 ग्रहों की आहुति दी जाती है। इस दौरान अलग अलग पेड़ों की लकड़ियों को हवन की अग्नि में डाला जाता है। ये लकड़ियाँ आम, बड़, जामुन, जाटी, शमी आदि पेड़ों की होती हैं। मान्यता है कि इन सब लकड़ियों और सामग्रियों से किया जाने वाला हवन घर में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करके बुरे विचारों और हवाओं को दूर करता है। हवन से दुख बीमारियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही परिवार में शांति भी आती है। प्रकृति के लिए लाभकारी प्राचीन वक्त से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हवन के शोध करके ये निष्कर्ष निकाला था कि हवन से उठने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, प्रदूषण कम होता है। हवन कुंड में प्रयोग की जाने वाली सामग्री घी और लकड़ियों के अपने अपने गुणों के फलस्वरूप हानिकारक गैसों का नाश भी होता है और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इसके साथ साथ परंपरा के हिसाब से हवन करने के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाता, बल्कि जो लकड़ियां सूख कर टूट जाती हैं उन्हीं का प्रयोग हवन में किया जाता है। इस प्रकार हवन प्रकृति के लिए लाभकारी होता है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? विज्ञान के शोधों से भी यही पता चलता है कि हवन कुंड में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्वों के धुएं में लाभकारी कीटाणु होते हैं, जो पर्यावरण के प्रदूषण की ताकत को कम करके हवा का जो है शुद्धता, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। हवन के सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि चिकित्सीय महत्व भी होते हैं। नित्य हवन प्रक्रिया करने वाले लोग कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। एक हवन से एक परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। हवन का धुआं मस्तिष्क, फेफड़ों और श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके हवन का धुआं टाइफाइड जैसे रोगों को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। आर्य समाज में जो
हवन की प्रकृति है, मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नित्य हवन करना चाहिए। ये ना सिर्फ अपने लिए फायदेमंद होता है बल्कि इससे पूरे वातावरण में शुद्धता आती है। एक हवन से कई फायदे इंसान को हो सकते हैं, इसलिए हवन को सिर्फ धर्म से ना जोड़ें। ये मानव जाति के हित की प्रक्रिया है। तो ये थी हवन को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आपको कौन सी लकड़ी का, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके पूरे परिवार को और आपके आसपास आपके समाज को भी इसका फायदा मिले। तो ये थी जानकारी हवन को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन पूर्व में किए गए किसी परोपकार अथवा अन्य शुभ कर्मों का फल सम्मान के रूप में वापस मिलेगा। दिन का आरंभ थोड़ा सुस्त रहेगा, लेकिन जल्द ही गति आएगी। लेकिन आज आप घर से संबंधित कार्यों में लापरवाही करेंगे, जबकि बाहरी लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। घर में महिला पुरुष के बीच ये व्यवहार कला का कारण बनेगा। फिर भी अपनी वाक चतुरता से सर्वत्र विजय पालेंगे। काम धंधे के प्रति गंभीर तो रहेंगे, लेकिन एक साथ दो काम करने पर होने वाले लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। आज आपके मन में आर्थिक विषयों को लेकर कुछ न कुछ तिकड़म लगी रहेगी। फिर भी धन लाभ काम चला हुई रहेगा। घर में अंतर्द्वंद की स्थिति रहेगी। सेहत सामान्य से कम रहेगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन भी आपको स्वास्थ्य एवं अन्य घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दिन के आरंभिक और अंतिम भाग को छोड़ शेष में मानसिक उलझने लगी रहेंगी। नौकरी अथवा व्यवसाय में भी सफलता हाथ आते आते निकल जाएगी। आज जिस कार्य को करने से दूर भागेंगे, परिस्थितिवश उसी को करना पड़ेगा। धन प्राप्ति के लिए किसी की खुशामद भी करनी पड़ेगी। उसके बाद परिणाम आशाजनक नहीं आएंगे। संध्या के बाद से उलझनों में कमी आने लगेगी। महत्वपूर्ण कार्य कल तक के लिए टालने का प्रयास करें। परिवार में एक दूसरे का सहयोग करने से ही तालमेल बन सकता है। कठोर वाणी एवं यात्रा से बचें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज का दिन कामना पूर्ति में बाधक बनेगा। स्वभाव से आलसी रहेंगे। परिजनों के ताने सुनने के बाद भी गंभीरता आएगी। कार्य व्यवसाय में योजनाएं बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन उसके अनुसार कर्म नहीं करने पर मन मारकर रहना पड़ेगा। सहयोगी भी पहले हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन काम के वक्त सहयोग करने में आनाकानी करेंगे। परिजन एवं सहयोगियों को आज किसी भी हाल में नाराज ना होने दें, अन्यथा आने वाले समय में काम निकालने में परेशानी आ सकती है। शेयर अथवा अन्य जोखिम वाले कार्यों में निवेश निकट भविष्य के लिए शुभ रहेगा। धन लाभ आज भी होगा, लेकिन आवश्यकताओं से कम। स्वास्थ्य के विषय में शंका खड़ी होगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको बीते दिनों की अपेक्षा सुधार अनुभव होगा। दिन का आरंभिक भाग साधारण रहेगा। मन में किसी इच्छा पूर्ति को लेकर तिकड़म भिड़ा सकते हैं, लेकिन आज आपका मन कार्यों के साथ ही मौज शौक में भी रहने के कारण मनोकामना पूर्ति संदिग्ध रहेगी। कार्य व्यवसाय में कम ध्यान देने पर आज किसी अन्य के माध्यम से धन की आमद होगी। खर्च निकालने में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन व्यर्थ के खर्च बाद में आर्थिक उलझनों का कारण बनेंगे। घर का वातावरण कुछ समय के लिए खराब होगा। परिजन आपकी किसी गलत आदत को लेकर कला कर सकते हैं। सेहत असमय खराब हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज का दिन संभावनाओं पर केंद्रित रहेगा। जो लोग आपसे नज़दीकी बनाए हुए हैं, वह आपकी बेतुकी बातों से दूरी बना सकते हैं। आज दिनचर्या को सामान्य रखने के लिए विवेकी व्यवहार की अधिक जरूरत पड़ेगी। विशेषकर विपरीत लिंगियों से बात करते समय अधिक सावधान रहें। लोग आज आपकी गलतियां पकड़ेंगे, जिनका प्रयोग समय आने पर आपकी परेशानी में आपको डाल सकता है। धन लाभ की संभावनाएं दिन भर लगी रहेंगी, परंतु प्राप्ति के समय अचानक कुछ न कुछ बाधा आएगी। परिजनों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा काम करें। शारीरिक कमजोरी अनुभव होगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन परिस्थितियां आशा के विपरीत रहेंगी। दिन का प्रथम भाग परिजन अथवा किसी आसपास के व्यर्थ की कला से खराब हो सकता है।
इसका प्रभाव दोपहर तक मानसिक रूप से आपको बेचैन रखेगा। आज पूर्व में किए गए आलस का दुख मन को व्यथित करेगा। कार्य क्षेत्र पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मन इधर उधर भटकेगा। धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आशाजनक नहीं। सहकर्मी अथवा संपर्क में रहने वालों की छोटी मोटी बातों को अनदेखा करें, अन्यथा आपसी मतभेद के कारण कार्य हानि हो सकती है। महिलाएं भी आज बेतुके बयानों से बचें। परिस्थितियों वश स्वयं को ढालने से शांति बनेगी। मानसिक तनाव आज ज़्यादा रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि मंगलवार के दिन। आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहत अच्छी हो, सदा मुस्कुराते रहें और हर तरफ से आपको विजय मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल मंगलवार के दिन विशेष आप क्या करें? कल को 750 ग्राम गुड़ लेकर चलते हुए पानी में बहा दें। एक पानी वाला नारियल, साथ में लड्डू हनुमान जी को भोग लगाएं और हो सके तो कल किसी गरीब को शहद का दान करें। इससे आने वाले समय में आप पर आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत अपने आप टल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ। और इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर कर दें। फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपके लिए असंतोषी रहेगा, जो आपके आचरण को भी खराब करेगा। परिस्थितियां अधिकांश समय आपके निर्णय के विपरीत रहेंगी। अपने काम निकालने की कला से जरूरत के अनुसार लाभ बना लेंगे, लेकिन आज किसी भी प्रकार का सुख आपको संतोष नहीं दे सकेगा। कार्य व्यवसाय की उलझनों के कारण मानसिक रूप से चिड़चिड़े रहेंगे। किसी की गलती का गुस्सा अन्य के ऊपर उतारने पर सम्मान में कमी आएगी। आज आपकी प्रकृति बैठकर कार्य करने की रहेगी, लेकिन धन लाभ चाहते हैं तो अधिक परिश्रम करना ही पड़ेगा, तभी कल से इसका लाभ उठा सकेंगे। पुरानी बातें याद आने पर मानसिक रूप से अशांत और ग्लानि अनुभव करेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन अधिकांश समय लापरवाही करेंगे। प्रातःकाल यात्रा की योजनाएं बनेंगी, लेकिन अचानक अन्य कार्य आने से निरस्त हो सकती हैं। आज आप अपनी कामनाओं को त्याग परिजनों की जरूरत पूर्ति पर अधिक ध्यान देंगे, अन्यथा क्लेश हो सकता है। मेहनत इच्छाओं की तुलना में कम करेंगे। ध्यान रहे, आज की मेहनत कल किसी न किसी प्रकार से वृद्धि कारक बनेगी। कार्यक्षेत्र पर ज़्यादातर कार्य बिना बौद्धिक श्रम किए संपन्न होंगे। जल्दबाजी में किसी से धन संबंधित वादे ना करें। उधार आज भूलकर भी ना दें, अन्यथा निश्चित ही डूबेगा। सेहत में ताजगी बनी रहेगी। लोभ से बचें, समय स्वयं ही लाभदायक बन जाएगा। धनु यानी कि सजिटेरियस,
आज का दिन शुभ फलदायी है, लेकिन आज मन पर चंचलता कुछ ज्यादा ही हावी रहेगी। विपरीत लिंगीय आकर्षण अधिक रहने के कारण अपने आवश्यक कार्यों को छोड़ वासना के पीछे ध्यान भटकेगा। कार्य व्यवसाय में किसी मार्गदर्शक की सलाह से लाभ के प्रसंग उपस्थित होंगे, जहां जल्दबाजी ही काम आएगी, अन्यथा आपके सौदों पर अन्य प्रतिस्पर्धी भी नजर लगाए बैठे हैं। थोड़ा सा विलंब बड़े लाभ से वंचित कर सकता है। धन लाभ के मार्ग एक से अधिक रहेंगे, पर होगा किसी एक साधन के द्वारा ही। परिवार में अपनी बेतुकी हरकतों से डांट पड़ेगी, लेकिन स्वभाव आज मनमौजी ही रहेगा। व्यस्तता के बाद भी मौज शौक के लिए समय निकाल लेंगे। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन हानिकारक रहेगा। पूर्व में लिए निर्णयों पर एक बार फिर से विचार करें। जिद्दी स्वभाव आज कुछ न कुछ गड़बड़ी करवाएगा। व्यवसायी वर्ग जिस कार्य से लाभ की उम्मीद रखेंगे, उसके अंत समय में निरस्त होने पर निराशा होगी। अपनी गलतियों का गुस्सा अन्यों के ऊपर उतारना आज भारी पड़ सकता है। विवेकी व्यवहार अपनाएं, अन्यथा कोई आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। धन को लेकर आज कुछ न कुछ उलझन रहेगी। भाग दौड़ के बाद भी अल्प लाभ में संतोष करना पड़ेगा। इसके विपरीत अचानक खर्च अथवा हानि से परेशान रहेंगे। घर में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण अशांति हो सकती है। भ्रामक खबरों पर यकीन न करें, सेहत में नरमी आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट होगा, जिससे अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। आज घर के बुजुर्ग अथवा वरिष्ठ नागरिकों की सलाह को अनदेखा न करें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन फिर भी भाग्य का साथ मिलने से अन्य प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज़्यादा लाभ के अवसर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, प्रलोभन के चक्कर में जहाज से निकल भी सकते हैं। सहकर्मी स्वार्थ सिद्धि के लिए मीठा व्यवहार करेंगे। पूर्ति होने के बाद व्यवहार बदल जाएगा। देखकर ही किसी की मदद करें, और परिवार के सदस्य आपकी टालम टोल वाली नीति से नाराज होंगे। सर दर्द अथवा मांसपेशियों में अकड़न रहेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आपका व्यवहार थोड़ा उद्दंड बनेगा। स्वभाव में कठोरता एवं रूखापन आपसी संबंधों को तो खराब करेगा ही, साथ में धन संबंधित उलझने भी बढ़ाएगा। जो व्यक्ति आपकी सहायता के लिए पहले ही तैयार था, वह अचानक पीठ दिखा सकता है। कार्यक्षेत्र पर भी आज धन का अभाव महत्वपूर्ण कार्य को अधूरा कर सकता है। उधारी वालों से अतिरिक्त परेशानी होगी, और आज आपका मन सरल एवं सात्विक कार्यों को छोड़ अनगल प्रवृत्तियों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा। नौकरी वाले लोग छोटी सी बात पर सहकर्मी अथवा अन्य व्यक्तियों से भिड़ेंगे और व्यवहार में नरमी लाएं, अन्यथा मान हानि के प्रबल जोग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में कुछ न कुछ विकार लगा रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी, और इसी के साथ ही पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।